वेलकम टू बायोजीन क्लासेस। और आज हम लोग फिर से अपना वही पुराना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का पार्ट 3 वीडियो, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन इम्यून सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देखो, ह्यूमन इम्यून सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। इसका बेसिकली काम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई भी फॉरेन बाहरी पैथोजन अगर कोई डिजीज़ कॉज करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो ये जो हमारे एक तरीके से इस पैथोजन को जो इसके साथ मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि कंपटीशन करने का जो काम होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम का होता है। फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर कोई भी तरीके की डिजीज़ ना कॉज कर सके, ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंड करती है हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर। सो एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इट इज द सिस्टम दैट गिव्स इम्यूनिटी टू द बॉडी। बॉडी को ये क्या करेगा, पावर देगा, इम्यूनिटी देगा, बाई क्या करके, रिकॉग्नाइजिंग, पहले तो पहचानेगा फॉरेन पार्टिकल को, फिर क्या करेगा, पहला हो गया रिकॉग्नाइजिंग, दूसरा हो गया रिस्पॉन्डिंग, उस पार्टिकल के प्रति रिस्पॉन्ड भी करने का काम किसका होता है, हमारे इम्यून सिस्टम का काम होता है। एंड रिमेंबरिंग फॉरेन एंटीजेंस, ठीक है, रिमेंबरिंग फॉरेन एंटीजेंस। एंटीजेंस का मतलब क्या होता है, तो यहां पर आप देखो एंटीजन का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग एलिमेंट, ठीक है, डिजीज कॉजिंग एलिमेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पार्टिकल जो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की डिजीज बना रहा है, तो हम उसको बोल देंगे एंटीजेंस, ठीक है। एंटीबॉडी एक अलग चीज है, एंटीजन अलग चीज है। एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज बनाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहां पर कह रहा है, इट प्लेज रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम किसके प्रति काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको लेके एक तरीके से कह सकते हो कि उसको सिस्टमैटिक करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑटो इम्यून डिजीज, ऐसी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमारे अंदर एक तरीके से कह सकते हो अपने आप जन्म लेती हैं, उनके प्रति भी कंपटीशन करने का जो काम होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम का काम होता है। एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जब भी कभी कोई ऑर्गन पेशेंट ट्रांसप्लांट करवाता है तो ऐसी सिचुएशन में ये बहुत ज़रूरी होता है कि इम्यून सिस्टम उसको एक तरीके से कह सकते हो कि ब्लू टिक या ग्रीन टिक या कह सकते हो कि लाइसेंस दिखाए कि मतलब कि हाँ ये चीज़ जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है ये हमारे इम्यून सिस्टम के साथ कंपैटिबल है। ऐसा ना हो कि आप कोई भी दूसरे प्राणी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करके अपनी बॉडी के अंदर और उसको ईजिली आप टैकल नहीं कर सकते हो जब तक हमारा इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट कहता है, इट इंक्लूड्स लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यूज, सेल एंड एंटीबॉडीज, ठीक है। पहला हो गया लिम्फॉइड ऑर्गन, दूसरा हो गया टिश्यूज और तीसरा हो गया सेल और चौथा हो गया एंटीबॉडीज, ठीक है। तो बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम ये चार चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो लिम्फॉइड ऑर्गन, आगे हम पढ़ेंगे अभी इसके बारे में। टिश्यूज आप 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हो कि ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यूज, और सेल के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जान रहे हो, इट इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। और एंटीबॉडीज के बारे में भी अभी हम आगे इस चैप्टर में डीप में स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट हमारा पहला यहाँ पे आप देख सकते हो लिम्फॉइड ऑर्गन। जब यहाँ पे आप देखा आपने यहाँ पे कि इम्यून सिस्टम हमारा चार चीज़ों को एक तरीके से चार चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला है लिम्फॉइड ऑर्गन, दूसरा है टिश्यूज, तीसरा है सेल और चौथा है एंटीबॉडीज। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, दीज आर द ऑर्गन वेयर ऑरिजिन, ठीक है, ऑरिजिन को हिंदी में आप उद्भव बोल सकते हो, मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन, ठीक है। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि एक तरीके से वृद्धि, किसी भी जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कोई सेल है, ठीक है, सो एक सेल से यहाँ पर डिवाइड होकर दो, फिर ये दो से ये आपस में दो, फिर ये दो आपस में, है ना, हर एक सेल अपने आप को दो में डिवाइड कर रहा है। तो एक तरीके से हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इस सेल का यहाँ पर प्रोलिफरेशन हो रहा है, ठीक है। सो यहां पर दीज आर द ऑर्गन, लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, वेयर ऑरिजिन, मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर, ठीक है। अब लिम्फोसाइट्स क्या होता है, सो लिम्फोसाइट आप एक तरीके से कह सकते हो कि आपने डब्ल्यूबीसी बहुत अच्छे से पढ़ा है, आरबीसी बहुत अच्छे से पढ़ा है। डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल और वहीं पर आरबीसी का भी मतलब क्या होता है, रेड ब्लड सेल। कहीं कहीं पे सेल की जगह पर कॉर्पोसेल्स लिखा होता है, तो दोनों एक ही चीज है। और एक तरीके से कह सकते हो कि टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी व्हाइट सेल का ही एक तरीके का टाइप है क्या, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ये बेसिक से हमारी डेफिनेशन हो गई। और लिम्फॉइड ऑर्गन का मतलब होता है एक तरीके से कि कोई भी एक ऐसा ऑर्गन जिसमें ओरिजिन, मैचुरेशन और प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट होता है तो हम उसको लिम्फॉइड ऑर्गन बोल देंगे, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट अगर हम देखें तो कह रहा है लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर टू टाइप्स, ये दो तरीके के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और दूसरा होता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं प्राथमिक लिम्फॉइड अंग और इसको द्वितीय लिम्फॉइड ऑर्गन बोलेंगे, ठीक है। तो एक एक करके आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन के अंतर्गत प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सो यहां पर क्या कह रहा है, द ऑर्गन वेयर लिम्फोसाइट्स आर मैच्योर, लिम्फोसाइट्स का मतलब एक तरीके से हमेशा दिमाग में बिठाए रखना आप, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल, आर मैच्योर्ड एंड डिफरेंशिएटेड टू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स, ठीक है। बेसिकली आप एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर लेकर समझ सकते हो कि कोई भी मान लो अगर कोई भी हमारे अंदर इन्फेक्शन होता है,
ठीक है। इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का वो इन्फेक्शन हो, वायरल हो, फंगल हो, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन जब हमारी बॉडी के अंदर होता है तो ये चीज़ एक तरीके से कह सकते हो हमारे ब्लड में, हमारे सेल के ब्लड में एक तरीके से बोल सकते हो कि लिम्फोसाइट्स का जो काउंटिंग होता है, नंबर होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने की वजह से हम ये अनुमान लगाते हैं, जैसे आप डॉक्टर देखोगे जब भी कभी ब्लड का टेस्ट आप कराओगे तो उसमें एक आता है कि एक कॉलम होता है जिसमें लिम्फोसाइट्स का नंबर लिखा हुआ होता है, और डॉक्टर हमेशा इन्फेक्शन बॉडी के अंदर हो चुका है या बहुत ज्यादा हो चुका है ये कैसे पता करते हैं, तो ये पता करते हैं लिम्फोसाइट्स के नंबर को देखकर। अगर बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा है, इट मींस कि हमारा इम्यून सिस्टम बार बार लिम्फोसाइट्स बना रहा है भारी मात्रा में, ताकि उस इन्फेक्शन के प्रति वो क्या कर सके, कंपटीशन कर सके, उसको सप्रेस कर सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। और कह रहा है इट इज बेसिकली टू टाइप्स यहाँ पर प्राइमरी, जैसे कि आपने पढ़ा लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड ऑर्गन के अंतर्गत आपने पढ़ा कि इट इज टू टाइप, पहला होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और दूसरा होता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। फिर हमने स्टार्ट किया प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन को, और उसके अंतर्गत फिर हमने देखा कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन भी हमारा दो क्लासेस में डिवाइड है, और एक तरीके से यहाँ पर जो पहला है बोन मैरो और दूसरा है थाइमस। बोन मैरो क्या होता है, बेसिकली आप एक तरीके से बोल सकते हो कि ये येलो इन कलर होता है, और हड्डियों के बीच का जो एक तरीके से, जिसको आप मेरुरज्जु या एक तरीके से मज्जा बोल सकते हो हिंदी में, ठीक है, ये होता है हमारा बोन मैरो। दूसरा होता है थाइमस, ठीक है, बोन मैरो और थाइमस। सो एक एक करके हम लोग यहाँ पर एक पढ़ेंगे। और कह रहा है द साइट ऑफ बोन मैरो के अंदर आप देखोगे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंतर्गत, तो कह रहा है द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब देखो बोन मैरो क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके की लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करेगा, पहला है बी और दूसरा है टी। ठीक है, बेसिकली आप एक ये भी कह सकते हो कि बोन मैरो के अंदर ज्यादा नंबर में बी सेल बनता है, और टी से थाइमस, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स हमारा थाइमस के अंदर ज्यादा बनता है। ठीक है, यहां पर देखो टी लिम्फोसाइट्स के बारे में क्या है, या एक तरीके से कह सकते हो कि रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक पैथोजन। ये बी सेल और टी सेल ही सबसे पहले, जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन कॉज होता है, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम या अगेन एंड अगेन, जब भी कोई आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज होगा तो सबसे पहले हमारा इम्यून सिस्टम का प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एक्टिव होगा, और प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में एक्टिव होने के बाद हमारा बी सेल और टी सेल आके सबसे पहले उस चीज को रिकॉग्नाइज करेगा। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि यहां पर रिकॉग्नाइज करेगा इम्यून सिस्टम, देन रिस्पॉन्ड करेगा, देन रिमेंबर भी करेगा उस पैथोजन को। सो यहां पर बी सेल और टी सेल हमारा सबसे पहले उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करेगा, फिर इम्यून सिस्टम को वो एक तरीके से सिग्नल भेजेगा कि बेसिकली इस टाइप का हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज हो चुका है, और इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, एंटीबॉडीज बनानी पड़ेंगी, ताकि उस इन्फेक्शन के प्रति हम क्या कर सकें, कंपटीशन कर सकें। आई बात समझ में। देन यहां पर क्या है, थाइमस। सो यहां पर कह रहा है अ बाइलोब्ड ऑर्गन सीन नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट स्टोन। ठीक है, ब्रेस्ट स्टोन, ठीक है, ये एक तरीके से कह रहा है कि हार्ट के आप देख सकते हो बहुत ही करीब होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा क्या होता है, हार्ट होता है यहाँ पर कहीं, और ये यहाँ पर हमारा थाइमस प्रेजेंट होता है, और ब्रेस्ट बोन के जस्ट एक तरीके से कह सकते हो बीनीथ होता है। ठीक है, आई बात समझ में, ब्रेस्ट बोन ये, ठीक है, ब्यूटी बोन के नाम से भी हम इसको जानते हैं, और इसके जस्ट नीचे होता है हमारा थाइमस। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इट इज लार्ज ड्यूरिंग बर्थ बट ग्रेजुअली रिड्यूसेस इन साइज एंड बिकम वेरी स्मॉल इन प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है, किशोरावस्था। किशोरावस्था, जैसा कि हमें पता है कि मेल्स में जो होती है किशोरावस्था वो होती है 12 से 14 साल, वहीं पे फीमेल्स में जो ये एज होती है वो होती है 10 से 12 साल। ठीक है, तो जब बच्चे का जन्म होता है उस दौरान थाइमस का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा ग्रो करेगा, डेवलपमेंट करेगा, जैसे ही वो प्यूबर्टी की स्टेज में आएगा ये थाइमस का जो साइज होगा वो बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर लिखा है इमैच्योर टी लिम्फोसाइट्स फ्रॉम बोन मैरो इज माइग्रेटेड टू थाइमस एंड मैच्योर। जो यहां पर बी और टी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो के अंदर बन रहे थे वही आगे चलकर थाइमस में क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, माइग्रेट कर जाएंगे बोन मैरो से कहां पर, थाइमस के अंदर। ठीक है, बोन मैरो क्या होता है, बेसिकली येलो इन कलर होता है, और ये हड्डियों के बीच में, या फिर एक तरीके से कह सकते हो कि प्रोसेसिंग ऑफ बोन, ठीक है, उसकी मदद से बनता है हमारा बोन मैरो। ठीक है, नेक्स्ट हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में। सो यहां पर कह रहा था ऑर्गन to which matured lymphocytes migrate from primary lymphoid organ, interact with antigens and then proliferate to become effector cell। बेसिकली आप अगर इसको एक स्टोरी की तरह बना के चलोगे अपने ब्रेन में तो आप इजीली इस टॉपिक को समझ पाओगे। और यहाँ पर एक तरीके से देखो हो क्या रहा है कि जब भी कोई हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल या फिर कह लो एंटीजन या पैथोजन, बात एक ही है। आप एंटीजन कह रहे हो तो इट मीन्स कि आप इम्यून सिस्टम की लैंग्वेज की बात कर रहे हो। आप आमतौर की जीवन में अगर देखो तो जो बीमारी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी सब्सटेंस कॉज करता है हम उसको पैथोजन के नाम से जानते हैं। सो बेसिकली आप एक स्टोरी यहाँ पर बिल्डअप कर सकते हो आपकी, जो हमारा एक तरीके से, तो एक तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, अब क्या होगा, लिम्फॉइड ऑर्गन हमारा क्या होगा, एक्टिव होगा, बी सेल एंड टी सेल बनाएगा। ठीक है,
थाइमस और बोन मैरो की हेल्प से, और बी सेल और टी सेल जब तक बोन मैरो के अंदर रहते हैं वो इमेच्योर होते हैं, जैसे ही वो थाइमस के अंदर माइग्रेट होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं और एक तरीके से पूरा एक नेटवर्क बनाते हैं, ताकि एक तरीके से कह सकते हो कि हमारे इम्यून सिस्टम को वो सिग्नल भेज सकें कि कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है। अब क्या होता है वहां पर एक तरीके से कि वो फॉरेन पार्टिकल एंटर होने के बाद इम्यून सिस्टम का काम ये होता है कि बी सेल और टी सेल उसको एक तरीके से पहले से सचेत करे, ताकि इम्यून सिस्टम हमारा पर्टिकुलर उस एंटीजन के खिलाफ क्या कर सके, एंटीबॉडीज बना सके। ठीक है, सो यहां पर आप देखोगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जांपल, तो यहां पर स्प्लीन है, लिम्फोइड नोड है, टॉन्सिल्स है और पेयर्स पैचेस है। ठीक है, और नेक्स्ट है यहां पर म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जिसको हम लोग शॉर्टली वी कैन से इट माल्ट, एंड लास्ट अपेंडिक्स। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे कि कैसे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन काम करता है। देखो, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर हमें दो चीजें याद रखनी है, एक बोन मैरो, दूसरा थाइमस। उसमें भी आपको बेसिकली सबसे ज्यादा फोकस करना है बी सेल और टी सेल के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन अपना सेपरेटली अलग काम करता है और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन अपना एक अलग काम करता है, नहीं। जैसे कि जब बी सेल और टी सेल जब तक कि बोन मैरो में होता है वो इमेच्योर होता है, जैसे ही वो थाइमस के अंदर माइग्रेट करता है वो मैच्योर हो जाता है, और जब वही बी सेल एंड टी सेल प्लस बोन मैरो प्लस एक तरीके से कह सकते हो थाइमस, ये आगे चल के कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पर पहले हम लोग पढ़ेंगे स्प्लीन के बारे में। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे स्प्लीन के बारे में, और स्प्लीन के बारे में यहाँ पर देखो कह रहा है कि इसका शेप कैसा होता है, बीन शेप। ठीक है, सीड की तरह। ठीक है, और कंटेन लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स। यहाँ पर दो चीजें कंटेन करता है स्प्लीन, एक होता है लिम्फोसाइट और एक होता है फैगोसाइट। लिम्फोसाइट हमारा क्या करता है कि एक तरीके से ये हमारे इम्यून सिस्टम को वार्निंग देता है, वहीं पर फैगोसाइट जो होता है ये काम करता है टू किल, ये उस फॉरेन पार्टिकल को किल करने का काम करता है। नेक्स्ट कह रहा है रिमूव्स worn out RBC रेड ब्लड सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ब्लड। ये क्या करेगा, स्प्लीन हमारा रिमूव करेगा worn out RBC एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी RBC हमारी डेड करने वाली हैं ये स्प्लीन हमारा उन RBCs को रिमूव करेगा। देन अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जैसे फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोन्स हो गया, ठीक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया हमारी सेल के अंदर, तो स्प्लीन उसको रिमूव आउट करने का काम करेगा। देन कह रहा है रिजर्वायर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स इन फीटस। ठीक है, जैसे लिम्फोसाइट्स टाइप है आपका WBC का, वैसे ही इरिथ्रोसाइट एक तरीके से कह सकते हो RBC का टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारा है वो लिम्फ नोड्स। दूसरे नंबर पे क्या है, लिम्फ नोड्स। पहला हमने क्या पढ़ा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का स्प्लीन। ठीक है, तो लिम्फ नोड्स के अंतर्गत आप देखोगे यहाँ पर कह रहा है फाउंड इन लिम्फेटिक सिस्टम। वही चीज हो गया कि लिम्फोइड ऑर्गन्स को बनाने का जो एक तरीके से पूरा सिस्टम होता है हम उसे क्या बोलेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, दूसरा कह रहा है दे ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजन। सेम काम ये भी करेगा कि ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई अगर बाहर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गया सेल के अंदर, तो उसको ये ट्रैप पकड़ने का काम करेगा। और एंटीजन बेसिकली वही डिजीज कॉजिंग एलिमेंट इज नोन एज पैथोजन, और यू कैन से एंटीजन इज द टाइप ऑफ पैथोजन। ठीक है, ट्रैप्ड एंटीजेंस एक्टिवेट और लिम्फोसाइट्स एंड कॉज इम्यून रिस्पांस। बेसिकली अब क्या होगा, जितने भी एंटीजेंस को लिम्फ नोड्स क्या करेगा, ट्रैप करेगा, उसके प्रति वो क्या करेगा, लिम्फोसाइट्स को बनाएगा। ठीक है, ताकि लिम्फोसाइट्स आगे चल के हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर सकें, एक सिग्नल भेज सकें कि एंटीबॉडीज अब इसके अकॉर्डिंग बनाओ, तब जाके हमारा कॉज होगा क्या, इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकोसा का एक तरीके से बेसिकली आप इसको हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मा। ठीक है, श्लेष्मा। सो यहां पर देखो माल्ट क्या कहता है, कह रहा है माल्ट इज लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। बेसिकली आप देखो ये तीन चीजों पर ये होता है, म्यूकोसा की जो लेयर होती है, लिम्फोइड टिश्यूज जो होते हैं ये तीन जगहों पर ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दूसरा है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और तीसरा है यूरोजेनाइटल। तो देखो पहला रेस्पिरेटरी, बेसिकली ये आप कह सकते हो कि आप नोज, विंड पाइप और लंग्स, इन तीन चीजों से मिलकर बना है हमारा क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, नोज, विंड पाइप, वायुद्वार और लंग्स मतलब फेफड़े। ठीक है, तो इनकी लाइनिंग पर क्या पाया जाएगा, माल्ट पाया जाएगा। दूसरा आप जब देखोगे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, तो ये 7 ऑर्गन को कंप्लीट करता है। माउथ हो गया, ठीक है, ईसोफेगस हो गया, फिर क्या हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, एनस, ये पूरा का पूरा ट्रैक बनाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ की लाइनिंग पर भी क्या पाया जाएगा, माल्ट पाया जाएगा। और यूरोजेनाइटल में आप तरीके से यूरेथ्रा हो गया, ठीक है, यूरिन पासेज का जो आपका एक तरीके से कह सकते हो गेट हो गया, इन सभी जगहों पर माल्ट की लाइनिंग पाई जाती है। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर हम एक तरीके से देखें तो हमने 3 वीडियो में बेसिकली हमने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और आगे में भी इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 3 पार्ट्स और ऐसी वीडियोस आएंगी और ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।